हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी हिंदी टीजीटी 2021 में शब्दभेद और वाक्य से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट इससे पहले आ चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य वाक्य के भेद का सही विकल्प है। तो सही विकल्प बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा। वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया। तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है या फिर सरल वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो ये बताना है कि ये हमारा कैसा वाक्य है। तो वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया, तो ये कैसा है, संयुक्त वाक्य होगा ये, ठीक है। ये कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। इसमें क्या बताया, रीजन बताया, गोली चली और फिर उसके बाद सन्नाटा छा गया, तो ये कैसा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी हमें वाक्य के भेद ही बताने हैं, क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गरीब को लूटने के अतिरिक्त तो उसने उसकी हत्या भी कर दी, ठीक है। तो ये कैसा है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है, प्रश्नवाचक है या सरल वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा हमारा, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। तो ये कैसा है, ये सरल वाक्य है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सरल वाक्य, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना है कि हमें सरल वाक्य कौन सा है, वो हमें बताना है यहाँ पे। जब किसान कर्ज में डूब गया तो तब उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या ये सरल वाक्य है। चलो देखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, कर्ज में डूबने के कारण किसान ने हत्या कर ली, ठीक है। सी में क्या है, किसान कर्ज में डूबा और आत्महत्या कर ली, ठीक है। डी में क्या है, किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह कर्ज में डूब गया था, ठीक है। तो सरल वाक्य बताना है हमें इसमें क्या है, ठीक है। तो सी ऑप्शन देखो जरा, किसान कर्ज में डूबा और आत्महत्या कर ली। तो इसमें और आ रहा है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या बताना, सरल वाक्य बताना था, ठीक है। बी में देखो क्या है, कर्ज में डूबने के कारण किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये ही हमारा सिंपल सरल वाक्य लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित प्रश्न में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना मिश्र वाक्य बताना है कि जो एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या हो, लिंक होगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया, वर्षा नहीं रुकी इसलिए मैं घर नहीं गया। सेकंड में क्या है हमारा, वर्षा रुकी फिर भी मैं घर नहीं गया। सी में क्या है हमारा, वर्षा न रुकने के कारण मैं घर नहीं गया। डी में क्या है हमारा, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर चला जाता, ठीक है। तो इसमें बताना है कि हमारा हमें बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो मिश्र वाक्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें हमारा, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर चला चला जाता, ठीक है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर चला जाता। तो ये ही होगा हमारा मिश्र वाक्य होगा। यदि वर्षा रुकती ये एक सेंटेंस हो गया, मैं घर चला जाता। तो कौन कौन जा रहा है, यदि वर्षा रुकती, ठीक है, ये बताया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य बताना है, इसमें क्या होगा हमारा, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। या फिर होगा वर्षा न होने से सारी फसल नष्ट हो जाएगी। वर्षा नहीं हुई और सारी फसल नष्ट हो जाएगी। वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसमें हमें बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य क्या है, यदि इस वर्ष वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें, इसमें क्या होगा, जब छुट्टियां होगी तब हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। सेकंड बी में क्या है हमारा, यदि छुट्टियां हुई तो हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। सी में क्या है हमारा, छुट्टियां होते ही हम हांगकांग अवश्य जाएंगे। डी में क्या है हमारा, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है। तो ये तो कंप्लीट ही नहीं था हमारा। चलो डी तो हमारा वैसे भी कट गया, ये तो कंप्लीट ही नहीं था, अनकम्प्लीट। हाँ, डी में तो अनकम्प्लीट है। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं नहीं, अच्छा ये शायद कट गया है, हांगकांग नहीं गए, ऐसा होगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बताना था हमें संयुक्त वाक्य बताना है कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा, जिसमें लेकिन लगा होगा, इसलिए लगा होगा या फिर लगा होगा, जो उसमें बेसिकली रीजन सा बताया जा रहा होगा, वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी ही है। ये डी में ना एक यहाँ पे छूट गया है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया, छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, ऐसा होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि इसमें फिर भी आया है।
और संयुक्त वाक्य में ये सारे देखने को मिलेंगे हमें, लेकिन, इसलिए, फिर। ठीक है, इस तरह के रीजन हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या, एक सेकेंड, सारे ही क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, 32 में क्या दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें। संयुक्त वाक्य क्या होगा इसमें, संयुक्त वाक्य फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मोहिनी पढ़ी लिखी और अध्यापिका बनी। ठीक है, फिर है मोहिनी पढ़ लिख कर अध्यापिका बनी। फिर है सी में है यदि मोहिनी पढ़ती तो वह अध्यापिका बन जाती। डी में है मोहिनी अध्यापिका बन गई। ठीक है, तो इसने पूछा है कि हमसे संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो संयुक्त वाक्य क्या है हमारा, मोहिनी पढ़ी लिखी और अध्यापिका बन गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य ये, इसमें मोहिनी पढ़ी लिखी और अध्यापिका बन गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, जैसे सीता का चरित्र अच्छा है वैसे ही गीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सीता और गीता का चरित्र अच्छा है, जो सीता है उसका चरित्र अच्छा है। डी में क्या है, सीता का चरित्र अच्छा है। ठीक है, तो इसमें बताना था हमें संयुक्त वाक्य बताना है क्या है इसमें, ऊपर भी संयुक्त नीचे भी। ठीक है, दोनों में ही संयुक्त वाक्य बताने थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य बताना है, सीता और गीता का चरित्र अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीता और गीता दोनों का ही चरित्र अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य बताना है हमें। इसमें क्या होगा, मैंने दूध पिया और सो गया। ठीक है, राम ने दूध नहीं पिया और वह सो गया। जो उसने दूध पिया वो खराब था, मैं दूध पीकर सो गया। तो इसमें बताना है कि हमें सरल वाक्य कौन सा होगा। सरल वाक्य होगा मैं दूध पीकर सो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य बताना है हमें क्या होगा इसमें, मनुष्य धन के बिना कुछ नहीं कर सकता, या फिर यदि मनुष्य के पास धन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। थर्ड में क्या है हमारा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता किंतु उसके पास धन नहीं है। ठीक है, फोर में क्या है हमारा, मनुष्य के पास धन नहीं है इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था हमें, इसमें बताना है हमें मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, यदि मनुष्य के पास धन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है हमारा, देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य बताना है हमें क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, उसने कहा और मैं मान गया। ठीक है, सरल वाक्य बता रहा है ना। सेकंड में क्या है, जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया। ठीक है, सी में थर्ड में क्या है हमारा, यदि वह कुछ कहता तो मैं मान जाता। और फोर में क्या है, उसने उसके कहने से मैं मान गया। इसमें क्या बताना था हमें, सरल वाक्य बताना। तो सरल वाक्य है हमें सिंपल सरल, हमारा फोर लग रहा है आंसर। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसके कहने से मैं मान गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 37, निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, वाक्य बताना है कि कौन सा है ये। क्वेश्चन क्या है हमारा, मदन को बस नहीं, एक सेकेंड, क्या है ऑप्शन, क्या है, मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर ना आ सका। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ये कैसा है, संयुक्त वाक्य है। मदन को बस नहीं मिली इसलिए लगा है ना, तो इसने पूछा है कि इसलिए, लेकिन, इसलिए, ये किस में लगते हैं हमारे, संयुक्त वाक्य में लगेंगे ये हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य बताना है हमें। सरल वाक्य क्या होगा इसमें से, मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूँगा, जब वह आएगा तो देखा जाएगा। थर्ड में क्या है, जो कुछ याद था वह भी भूल गया। फोर में क्या है हमारा, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो सरल वाक्य बताना है हमें, इसमें क्या होगा, तो सरल वाक्य क्या है, मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूँगा। तो यही क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट 39 में क्या दिया, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या होगा, मुझे वह पुस्तक मिल गई जो खो गई थी। ठीक है, सेकंड में क्या है, वह इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। थर्ड में क्या है,
पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। 4 में क्या है हमारा, इस प्रस्ताव के विरोधाभास में कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या बताना है हमें, इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो संयुक्त वाक्य में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, लेकिन, इसलिए, ये सारे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। तो क्या है, इसलिए किसमें है, सेकेंड वाले में है इसमें। ठीक है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहनना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे हमारा। निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें सरल वाक्य ही बताना है। क्या है, जैसे ही सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया वैसे ही उसने सबको दावत दी। सेकंड में क्या है, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। थर्ड में क्या है, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया और उसने सबको दावत दी। फिर 4 में क्या है, सुशील ने सबको दावत दी क्योंकि उसने खेल में पदक प्राप्त किया। तो सरल वाक्य इसमें कौन सा है वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या है हमारा, सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सरल वाक्य बताना था इसमें से हमें। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य हमें बताना है कि कौन सा होगा इसमें। परीक्षाएं समाप्त होने पर हम आगरा गए। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें, क्या होगा। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा, जिसमें लेकिन और इसलिए ये सारे लगेंगे, वो क्या होंगे हमारे संयुक्त वाक्य। तो और इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में मिला है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, परीक्षा समाप्त हुई और हम आगरा गए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें, कौन सा होगा इसमें। आपके मिलने पर ढेर सारी बातें बताऊंगा। मैं आप संयुक्त वाक्य बताना है, मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी बातें बताऊंगा। जब मैं आपसे मिलूंगा तब ढेर सारी बातें बताऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा परंतु ढेर सारी बातें नहीं बताऊंगा। तो संयुक्त वाक्य बताना था हमें, इसमें से कौन सा होगा। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा हमारा, अभी बताया था संयुक्त वाक्य होंगे जिसमें और लगा होगा, लेकिन लगा होगा, इसलिए लगा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को देखो ज़रा, मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी बातें बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा ये। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें, मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। ठीक है, सेकंड में क्या है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। थर्ड में क्या है, जैसे ही विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। 4 में क्या है, मैं विद्यालय पहुंचा और घंटी बज चुकी थी। कैसा वाक्य कैसा बताना है हमें, सही मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें से, मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। ये कैसा है हमारा, मिश्र वाक्य है। दो सेंटेंस है जो एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब मैं विद्यालय पहुंचा और उससे पहले ही घंटी बज चुकी थी। तो ये मिश्र वाक्य हो गया ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 है। ठीक है, 44। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य बताना है हमें, कौन सा होगा। वह दिल्ली गया और काम करने लगा। वह दिल्ली जाकर काम करने लगा। जैसे ही वह दिल्ली पहुंचा वह काम करने लगा। 4 में क्या है, जब वह दिल्ली पहुंचा और काम करने लगा। तो इसमें बताना था कि हमें सिंपल सरल टिकाऊ हमारा क्या सरल वाक्य। तो सरल वाक्य कौन सा होगा हमारा इसमें, वह दिल्ली जाकर काम करने लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 44 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है ये हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य बताना है हमें, इसमें क्या होगा हमारा, जोरदार धमाका हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। सेकंड में क्या है हमारा, जोरदार धमाका होते ही लोगों में भगदड़ मच गई। सी में क्या है हमारा, जब धमाका हुआ तो लोगों में भगदड़ मच गई। डी में क्या है हमारा, जैसे ही जोर का धमाका हुआ वैसे ही लोगों में भगदड़ मच गई। तो अभी संयुक्त वाक्य बताए थे, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होगी हमारी, जिसमें और लगा होगा, इसलिए लगा होगा और लेकिन लगा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जोरदार धमाका हुआ और लोगों में भगदड़ मच गई। तो और लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।